चंद्रपुर के विचित्र गांव में, जहां गेहूं के खेतों का सुनहरा रंग नीला आसमान से मिलता था, वहां हरिलाल नाम का एक आदमी रहता था। हरिलाल एक गरीब बाप, एक विनम्र पिता थे, जो पीढ़ियों से अपने परिवार के पास मौजूद उपजाऊ लेकिन अप्रत्याशित भूमि से जीविकोपार्जन करते थे। हरिलाल के दिन परिश्रम और पसीने के समस्वर थे, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम करके मिट्टी की जुताई की और मौसम की अनिश्चितताओं के बीच आशा के बीज बोए। उनकी फूस की छत वाली छोटी सी झोपड़ी, जिसकी दीवारें समय के साथ खराब हो गई थीं, उनके परिवार के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रमाण के रूप में खड़ी थीं। उनकी पत्नी राधा उनकी ताकत का आधार थी, जो तब भी बेहतर भविष्य के सपने बुनती थी जब मानसून का आशीर्वाद लेकर आता था। साथ में उन्होंने अपने बच्चों अनन्या और अर्जुन का पालन पोषण किया और उनमें कड़ी मेहनत, लचीलापन और करुणा के मूल्य पैदा किए। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गांव पर गर्म चमक बिखेरने लगा। हरिलाल ने अपने परिवार को लालटेन की टिमटिमाती लौ के आसपास इकट्ठा किया। उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में बात की, जिन्होंने इसी मिट्टी को जोता था, उनके संघर्षों और उस विरासत के बारे में बताया जो उन्होंने उन्हें सौंपी थी। एक वर्ष जब बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं, तो हरिलाल को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि वह बेहतर अवसरों के लिए दूर के बाजारों का पता लगाएं। भारी मन से उन्होंने भरपूर फसल के साथ लौटने का वादा करते हुए अपने परिवार को अलविदा कहा। हरिलाल की यात्रा उन्हें घुमावदार रास्तों और हलचल भरे शहरों से होते हुए बनारस शहर तक ले गई। इसके जीवंत बाजारों के बीच में उन्हें आजीविका कमाने के लिए चिलचिलाती धूप में मेहनत करते हुए एक मजदूर के रूप में काम मिला। शहर की अराजकता और कोलाहल उसके गांव की शांत सादगी के बिल्कुल विपरीत थे। महीने बीत गए और हरिलाल की बचत धीरे धीरे जमा होने लगी। उन्होंने राधा को पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और उन चुनौतियों की कहानियां साझा की जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। चंद्रपुर में उनका परिवार बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। उनके दिल दूर दूर तक बेहतर जीवन के वादे से बंधे हुए थे। हरिलाल की दृढ़ता रंग लाए और बचत से भरा बैग लेकर वह वापस चंद्रपुर की यात्रा पर निकल पड़े। अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन एक मार्मिक क्षण था। जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया तो खुशी के आंसू बह निकले। दूर देशों में मेहनत करने वाले थके हुए हाथ अब घर की गर्मी महसूस करते हुए अपने बच्चों को पास रखते हैं। नए जोश के साथ हरिलाल और उनके परिवार ने अपने मामूली घर को बदलने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने नवीन कृषि तकनीकों को लागू किया, जो हरिलाल को अपने दूर रहने के दौरान प्राप्त ज्ञान से समर्थित थी। गांव, जो कभी उनके संघर्षों की पृष्ठभूमि था, अब बच्चों की हंसी और एक संपन्न समुदाय के गीतों से गूंजता है। हरिलाल की कहानी चंद्रपुर में लोककथा बन गई, एक गरीब बाप की कहानी जिसने परिचितों से परे उद्यम किया, प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त की और न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का उत्थान करने के लिए लौट आया। उनकी यात्रा ने उस अदम्य भावना को रेखांकित किया जो हर गरीब व्यक्ति के दिल में रहती है, एक ऐसी भावना जो आशा, कड़ी मेहनत और परिवार और घर के लिए स्थायी प्रेम पर पनपती है। और इसलिए चंद्रपुर के सुनहरे खेतों में हरिलाल की विरासत जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक थी।